मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। जम्मू के सुजवा आर्मी कैंप पर हुए हमले में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। सेना के ऑपरेशन में अब तक 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि चौथे आतंकी को भी ढेर कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान से आए पालतू आतंकी कब तक हमारे जवानों को निशाना बनाते रहेंगे? कब तक 5 का बदला हम 50 से नहीं लेंगे? और कब नापाक हमले के खिलाफ होगा हमारा आखिरी प्रहार? हिंदुस्तान पर फिर नापाक हमला। आतंकी हमले में 5 जवान शहीद। 5 का बदला 50 से लेंगे। अब होगा आखिरी प्रहार। जम्मू के सुजवा आर्मी कैंप में घुसे तीसरे आतंकी को भी सेना ने मार गिराया। आतंकियों के खिलाफ शनिवार से शुरू हुई सेना की कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। रविवार को सुबह करीब 8 बजे सेना का ऑपरेशन शुरू हुआ। बख्तरबंद गाड़ियां और सेना का टैंक पहले से ही तैयार खड़े थे। सुरक्षा बल जो है वो लगातार रिटेलिएट तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। कल 4:15 बजे जो है ये आतंकी सुजवान आर्मी स्टेशन के इन्हीं फैमिली क्वार्टर्स में जो पीछे की दीवार है उसको इन्फिल्ट्रेट कर घुसपैठ कर संतरी पर गोलाबारी करके ये अंदर घुसे थे, जिसके बाद से ही ये एनकाउंटर लगातार जारी है और जो गोलियों की आवाज है वो लगातार सुनी जा सकती है। फोर्सेस मोर्चा संभाले हुए हैं। 3 आतंकियों को अभी तक जो है वो सुरक्षा बलों के द्वारा ढेर किया गया है, जबकि ये मानकर चला जा रहा है क्योंकि अमूमन मोडस ऑपरेंडी अगर फिदायन अटैक का देखा जाए तो पूर्व में भी ये 4 से 5 की संख्या में जो है ये अटैक करते हैं। तो इसी मोडस ऑपरेंडी, इसी प्लानिंग के तहत जो है सुरक्षा बल किसी भी तरह से कोई भी जो है कोई कदम नहीं उठाना चाहते और अभी तक जो है प्रिकॉशसली यहीं पर अपना मोर्चा संभाले हुए है ताकि अगर कोई टेररिस्ट इन बिल्डिंग्स में छिपा हुआ है तो उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके और उसी के बाद जो है वो कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन जो है वो इस इलाके का किया जा सके। जो मेन मकसद जो है वो इस पूरे हमले का जो है वो ये सामने निकल कर आ रहा है कि पेशावर में जिस तरह से एक आतंकी हमला हुआ था, स्कूल पर जो अटैक हुआ था, उसी तरह की प्लानिंग के तहत जो है ये फिदायन आतंकी जो है इस बेस के अंदर घुसे थे, लेकिन ये नाकामयाब रहे क्योंकि सुरक्षा बलों के द्वारा तुरंत ही रिटेलिएट किया गया और 3 आतंकियों को मार गिराया गया। आप देख सकते हैं यहां पर एक टैंक भी डिप्लॉय किया गया है। ये वो जगह है जहां पर इन आतंकियों को जो है रिस्ट्रिक्ट कर रखा गया है, रोक कर रखा गया है। ये आप गोली की आवाज एक बार फिर से सुन सकते हैं। स्ट्रैटेजिक फायर जो है, क्योंकि अगर कोई आतंकी छुपा है तो लगातार स्ट्रैटेजिक फायर जो है वो किया जा रहा है और रुक कर गोलीबारी आ रही है। मारे गए आतंकियों के पास से सेना को भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए थे। यानी साफ है कि आतंकी लंबी लड़ाई की तैयारी के साथ आर्मी कैंप में घुसे थे। The third terrorist was also wearing army combat dress and was heavily armed, similar to the other 2 terrorists killed previously. AK-56 rifles, under-barrel grenade launcher, ammunition and grenades have been recovered from them. दरअसल शनिवार सुबह करीब 4 बजे आतंकियों ने अचानक जम्मू के सुजवा आर्मी कैंप पर हमला बोल दिया। सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने सबसे पहले संतरी पोस्ट पर फायरिंग की और फिर आर्मी कैंप में दाखिल हो गए, जिसके बाद आर्मी ने मोर्चा संभाला और पूरे कैंप की घेराबंदी करके कार्रवाई शुरू कर दी। कल सुबह तकरीबन 4:15 बजे जो है ये आतंकी इसी आर्मी स्टेशन के जो है पीछे की दीवार जो है वहां पर मौजूद संतरी पर गोलीबारी कर जो है अंदर घुसे थे और फैमिली क्वार्टर्स में जाकर छुप गए थे। सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वहां पर आर्मी के जवानों की परिवार रहते थे। सबसे पहले उस एरिया को इवैक्यूएट करने का चैलेंज सुरक्षा बलों के सामने था। तो ऐसे में कैजुअलिटी रेशियो जो है वो बढ़ सकता था, जिसको देखते हुए ऑपरेशन जो है उसको उसी हिसाब से स्ट्रेटेजिकली सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया गया। हमले के फौरन बाद इंडियन एयरफोर्स ने पैरा कमांडोज को जम्मू से एयरलिफ्ट किया।
इसके बाद इन कमांडोज ने पूरी आर्मी के एक एक कमरे की तलाशी ली। पूरे ऑपरेशन के दौरान आसपास से भी लगातार निगरानी की जा रही थी। सुजवान में एनकाउंटर अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर सर्विलेंस जो है वो पूरी रात किया गया है, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया ताकि जो आतंकी फैमिली क्वार्टर्स में कल सुबह 4:30 बजे इस आर्मी स्टेशन के भीतर घुसे थे, जिनके द्वारा फायरिंग की गई थी। उस फायरिंग में जो है 2 आर्मी के जवान शहीद हुए, जबकि 9 अन्य जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। वो भागने की फिराक में ना हो, तो इसको लेकर जो है ये हेलीकॉप्टर पूरी रात आर्मी स्टेशन के उस एरिया पर जो है वो सर्विलेंस करता रहा है, नजर बनाए हुए है। सुजवा आर्मी कैंप में सेना के परिवार भी रहते हैं, इसीलिए पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि ऑपरेशन के दौरान जान माल का कोई नुकसान न हो। एकाएक हुए इस हमले से उभरते हुए सुरक्षा बलों के द्वारा तुरंत ही मोर्चा संभाल लिया गया और उन आतंकियों को उस जगह पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उन क्वार्टर्स में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया ताकि उन्हें ढेर किया जा सके। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती उन फैमिली क्वार्टर्स को खाली कराना था, क्योंकि उनमें जवानों के परिवार रह रहे थे। ऐसे में सबसे पहली प्रायोरिटी पर सुरक्षा बलों के द्वारा उन क्वार्टर्स को खाली कराया गया ताकि जिस मकसद के साथ ये आतंकी घुसपैठ किए हैं, इस बेस कैंप में घुसे थे, वो पूरा ना होने पाए। इस पूरे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के द्वारा जो चौकसी दिखाई गई, लगातार इन आतंकियों को एक जगह पर रोक कर रखा गया। ये इसी का परिणाम है कि तीनों आतंकियों को सुरक्षा बलों के द्वारा ढेर कर दिया गया है। यही नहीं, रात के वक्त आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। रात को इनकाउंटर करना बहुत मुश्किल था। इसको लेकर पहले ही इंतजामात सुरक्षा बलों के द्वारा कर ली गए थे, डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी, टैंक्स को अंदर ले जाया गया था, क्योंकि उस बिल्डिंग के पास सुरक्षा बलों को भेजना जो है वो नुकसानदेह हो सकता था। इसको लेकर पहले ही पुख्ता इंतजामात कर लिए गए थे। हालांकि पूरे ऑपरेशन के दौरान सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें 2 जेसीओ और 3 जवान शामिल हैं। आतंकी हमले में सेना के एक जवान के पिता की भी मौत हो गई। ऑपरेशन के बीच आर्मी चीफ विपिन रावत भी जम्मू के लिए रवाना हो गए। जम्मू पहुंचकर उन्होंने सेना के कमांडरों के साथ अहम बैठक की। अजय जांडियाल के साथ विपिन परमार, जम्मू, इंडिया न्यूज। जम्मू के जिस सुजवा आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ, उसके चारों तरफ कटीले तारों के साथ बाउंड्री वॉल खड़ी है। हालांकि आर्मी कैंप के एक छोर पर घनी झाड़ियां भी मौजूद हैं। इन झाड़ियों में अगर कोई छिप जाए तो उसे ढूंढना बड़ा मुश्किलों भरा काम होता है। इन सब के बीच ये बात भी सामने आ रही है कि आर्मी कैंप में आतंकियों का मंसूबा पेशावर जैसे हमले का था, जहां आतंकियों ने स्कूल में घुसकर बच्चों को बंधक बनाने की कोशिश की थी। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन परमार की रिपोर्ट देखिए। सुजवा आर्मी बेस पर हुए आतंकी हमले का एक एक अपडेट इंडिया न्यूज आप तक लेकर आ रहा है। आप इस पूरे टेरर की कहानी समझ लीजिए। ये जो कैंप आप देख रहे हैं, ये सुजवा आर्मी बेस कैंप है और जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है, ये जो इमारतें आपको सामने दिखाई दे रही हैं, ये वो फैमिली क्वार्टर्स हैं जहां पर ये आतंकी पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से बैठे हुए हैं। सुरक्षा बल लगातार जो है रिटेलिएट कर रहा है, फायरिंग कर इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। लेकिन ये पूरी कहानी, इस पूरे आतंकी हमले की जो प्लानिंग है, वो पाकिस्तान में बैठे सरपरस्तों के द्वारा इन आतंकियों को निर्देश दिया गया और उसके बाद जैश के ये आतंकी इस आर्मी बेस में पहुंचे। इनपुट्स भी थे, लेकिन उसके बावजूद ये इस आर्मी बेस में घुसपैठ करने में सफल रहे। अब सुजवा आर्मी बेस कैंप आप देख सकते हैं, फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट वहां पर है, टैंक्स की तैनाती की गई है, क्यूआरटी की व्हीकल वहां पर है और साथ ही साथ आर्मी के जवान जो है, सुरक्षा बल जो है, वो मोर्चा संभाले हुए हैं। इन्हीं क्वार्टर्स में ये मानकर चला जा रहा है कि 1 से 2 आतंकी अभी भी छिपे हो सकते हैं। अगर आप इन बिल्डिंग से दूसरी तरफ देखें तो एक घना जंगल आपको दिखाई देगा और ये वो सबसे क्रूशियल इलाका है इस कैंप का, जो सबसे चुनौतीपूर्ण है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि जिस तरह से कल दिन ढला और रात चढ़ी,
उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के सामने ये थी कि ये आतंकी भागने की फिराक में भी हो सकते थे और इस जंगल में छिप सकते थे। तो पूरा का पूरा ये इलाका जो है उसे कॉर्डन ऑफ किया गया है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस जंगल में छिप जाएगा तो उसे ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। वहीं इस टेरर अटैक के रूट प्लान की अगर बात की जाए तो ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये सुजवा आर्मी बेस की वो मेन दीवार है और यहीं पर कहीं ना कहीं ब्रीच किया गया, घुसपैठ की गई। जो संतरी पोस्ट पर मौजूद था उस पर गोली चलाई गई इन आतंकियों के द्वारा और सीधा इस आर्मी बेस में दाखिल हो गए। और सबसे पहला जो इस पड़ाव में दिखा वो ये फैमिली क्वार्टर्स थे और सबसे ज्यादा नुकसान, क्योंकि ये आतंकी पेशावर जैसी घटना को दोहराना चाहते थे और स्कूल को ये बताया जा रहा है कि या तो फैमिलीज को और या फिर इस बेस में बड़े स्कूल को टारगेट करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने इस फैमिली क्वार्टर्स में ये घुसे और घुसते ही गोलाबारी शुरू कर दी। सवाल कई खड़े होते हैं कि इंटेल्स होने के बावजूद, इनपुट्स होने के बावजूद ये लोग यहां पर पहुंचे कैसे इनके द्वारा, क्योंकि ये एक दिन की प्लानिंग के तहत ये अटैक जो है वो होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में वो कौन व्यक्ति था जिसके पास शरण ली गई, किस व्यक्ति ने ये रेकी करी और ये बताया कि इस आर्मी बेस में इतना जंगल का इलाका है और यहां पर फैमिली क्वार्टर्स है जहां पर ज्यादा नुकसान आप कर सकते हैं। ये सारी जांच का विषय है। कई सवाल इस अटैक के बाद जो है इस अटैक के बाद खड़े होते हैं जिनके जवाब लाजमी हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, सुजवा, जम्मू।